जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के 12वें सर्ग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु श्री सीताराम जी सब पर अपनी कल्याणकारी कृपा बनाए रखें। अभी तक हमने पढ़ा कि पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए मंत्रियों ने और पुरोहितों ने ऋषि श्रृंगी जी के लिए सलाह दिया और उनको अंग देश से महाराज दशरथ लेकर के आए और उनका सेवा सत्कार करने लगे। 12वें सर्ग में कहते हैं कि ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते सम्मनुप्राप्तो राज्ञो रायष्टुम मनोभवत्। बहुत समय तक महाराज ऋषि श्रृंगी जी का स्वागत सत्कार होता रहा। तो सही समय आने पर, शुभ समय आने पर, मंगल समय आने पर महाराज दशरथ के मन में हुआ कि अब हमें यज्ञ करना चाहिए। वो समय कौन सा था? वो वसंत ऋतु का समय था जो अब चल रही है। तब ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वर्यामास संतानार्थं कुलस्य च। महाराज दशरथ ऋषि श्रृंगी जी के पास गए और उन्होंने प्रणम्य शिरसा, सिर रख करके प्रणाम किया और यज्ञाय वर्यामास, अपने यज्ञ के लिए उनका वर्ण किया, उनसे निवेदन किया। तब ऋषि श्रृंगी ने कहा, तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपं संभाराः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम्। अब आप यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री की व्यवस्था कीजिए और अश्वमेध के लिए जो घोड़ा छोड़ा जाना है उसे आप छोड़िए, और इसके साथ में सरेवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। सरयू जी के उत्तर किनारे पर आप यज्ञ भूमि का निर्माण कराइए, वहाँ पर यज्ञशाला बनवाइए। तो अब्रवीन रिपोवाक्यम ब्राह्मणान वेद पारगान सुमंत्रावाहय क्षिप्रम ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः। जितने हमारे यहाँ ब्रह्मवादी अर्थात वेदों के जानकार और नित्य वेदों का अध्ययन करने वाले, उनका उपदेश और उनका गायन करने वाले जितने ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाने के लिए सुमंत्र जी को कहा, आप क्षिप्रमान है, उनको जल्दी से जल्दी बुला के लाइए, देर मत कीजिए। और उसके बाद में कहा कि जितने हमारे पुरोहित हैं, सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप अर्थात गौतम जी, और साथ में हमारे गुरुदेव पूजनीय पुरोहित वशिष्ठ जी, इनको भी आप लेकर के जल्दी से आइए। ततः सुमंत्रः त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत सतान् सर्वान् समस्तान वेद पारगान। महाराज दशरथ के मुंह से आदेश होते ही सुमंत्र जी झट से गए और सबको, जितने लोगों को कहा था उन सबको सुमंत्र जी लेकर के महाराज दशरथ के सामने आए और तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं सुलक्षणं वचनम अब्रवीत। उनके सबके आने के बाद
क्योंकि महाराज दशरथ एक धर्मात्मा राजा हैं। उन्होंने उन सभी वेद पारंग पंडितों का, विद्वानों का बहुत विधिवत पूजन किया, सत्कार किया, उनका नमन वंदन किया और बहुत ही मधुर और बहुत ही चिकनी भाषा में, मन को सुकून देने वाली भाषा में महाराज दशरथ ने उन सबसे कहा कि ममतातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं, पुत्रार्थं हयमेधेन यक्षामिति मतिर्मम। मेरे पास आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके कृपा से सब कुछ है, बट संतान ना होने के कारण से कोई सुख मुझे अनुभव नहीं होता है। इसलिए हम अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे हैं, ऐसी मेरी मति हुई है। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा, ऋषि पुत्र प्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। इसलिए हम तद अहम यष्टुमिच्छामि, इसलिए मैं ऐसे यज्ञ की इच्छा कर रहा हूँ, ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें कि मेरी कामना पूरी हो जाए। और इसमें ऋषि पुत्र अर्थात ऋषि श्रृंगी जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से यह यज्ञ अगर होगी तो कामान प्राप्स्यामि, जितनी मेरी कामनाएं हैं उनको मैं प्राप्त कर लूँगा, मेरी पूजा सफल हो जाएगी, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ततः साधिति तद्वाक्यम ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन्। इसके बाद ब्राह्मणों ने साधु साधु अर्थात वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ऐसा कह करके महाराज दशरथ के इच्छा का अनुमोदन किया। वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम। जो बातें महाराज दशरथ के मुख से निकली उसके लिए सभी ऋषियों ने, सभी साधुओं ने, यहाँ तक कि महर्षि गुरुदेव वशिष्ठ तक ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऋष्य श्रृंग पुरोगाश्च प्रत्योचुर नृपतिम तदा संभारा संभ्रियंताम ते तुर्गश्च विमुच्यताम। अब आप महाराज एक काम कीजिए कि जितनी भी हवन सामग्री है इनकी आप व्यवस्था कीजिए, और इसके साथ में जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाना है आप उसे अति शीघ्र छोड़वाने की व्यवस्था कीजिए। और इसके साथ में सरयू जी के उत्तर तट पर आप विशाल यज्ञ भूमि का निर्माण कराइए, जिसमें कि यह पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हो पाए। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश चत्वारो अमित विक्रमः। आप निश्चिंत रहें महाराज, आपको हर हाल में 4 पुत्र प्राप्त होंगे और अमित विक्रम वाले पुत्र प्राप्त होंगे, जिनके विक्रम का, शौर्य का, वीरता का कोई तौल नहीं हो पाएगा। ऐसे सुयोग्य बलवान विक्रमी पुत्र आपको प्राप्त होंगे। इस भाग में इतना ही, शेष अगले भाग में आप प्राप्त करें। आप सबके ऊपर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा, करुणा, दया बनी रहे। आप भी उनके कहे हुए, बताए हुए, सुझाए हुए मार्ग पर चलते रहें। हम अपने जीवन में कई बार सही को गलत समझ लेते हैं और गलत को सही समझ लेते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है। आप देखिए, गीता पूरा 700 श्लोक इसी बात को बताने में लगे हैं
कि अर्जुन कुछ और सोच रहे हैं और भगवान कुछ उनको और बता रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि हमारी इसमें हित है। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम्हारी इसमें हित है। तो इसलिए हमें शास्त्रों के साथ रहने पर निर्णय लेने में कोई अंतर नहीं आता, हमें बुद्धि शुद्ध रखने की क्षमता मिलती है। आप सभी शास्त्रों के साथ जुड़े रहें, हम आपकी भी बुद्धि शुद्ध रहे ताकि जीवन सुखमय रहे। सबका कल्याण हो। जय श्री राम।